इलाके के लोगों ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। खान साहब, वही खान साहब जिनके रुतबे और दौलत की मिसालें दी जाती थीं, पूरे एक हफ्ते से गायब थे। हवेली के ऊंचे दरवाजों पर ताला लटक रहा था और अंदर का हाल किसी को मालूम न था। फिर एक दिन अचानक उनकी चारों बेटियों ने सबको खबर दी, हमारे अब्बा का इंतकाल हो चुका है। जब हवेली का ताला टूटा और कमरे से उनकी सड़ी गली लाश बरामद हुई तो पूरा इलाका दंग रह गया। लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई पास जाने की हिम्मत तक न कर सका। पूरी बस्ती में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, क्या रईस लोग भी यूं ही तन्हा और बेमोल मरते हैं? वो बेटे कहाँ हैं जिन पर खान साहब को इतना घमंड था? सवाल का जवाब तब मिला जब लोगों ने देखा खान साहब की चारों बेटियां अपने कांपते कंधों पर बाप की मैयत उठाए कब्रिस्तान जा रही थीं। उनके कदम भारी थे, जैसे वो सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि अपने अतीत का बोझ उठा रही हूं। और वो दोनों बेटे जिन पर खान साहब को नाज था, कहीं दिखाई न दिए। उनका कोई अता पता न था। दुनिया के सामने यह मंजर किसी ताबूत से कम न था। बेटियां जिन पर सारी जिंदगी जुल्म हुए, जिनकी हसरतें दबा दी गईं, वही बेटियां आज अपने जालिम बाप की मैयत को कंधा दे रही थीं। कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक और हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। जनाजा जमीन पर रखा गया, लेकिन कोई आगे बढ़कर नमाज पढ़ाने के लिए तैयार न हुआ। लोग पूछने लगे, आखिर खान साहब ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि उनकी मौत की खबर तक लोगों को हफ्ते भर न मिली? उनकी लाश कमरे में तन्हा क्यों पड़ी रही? और ऐसी कौन सी सजा उन्हें मिली कि आज उनका जनाजा भी बेगाना हो गया? असल में यह कहानी है घमंड, जुल्म और तन्हाई की। खान साहब एक सख्त दिल और जालिम इंसान, जिनकी नजर में औरत की कोई कद्र नहीं थी। खान साहब दिल से सख्त, बेपरवाह और औरतों से नफरत करने वाले शख्स थे। उनकी जिंदगी में औरत की कोई कद्र ओ अहमियत न थी। इसकी जड़ें उनके बचपन में थीं। जब वो पैदा हुए, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। माँ की ममता से महरूम रहने वाले खान साहब की परवरिश बाप और दादा ने की, लेकिन माँ के साए की कमी ने उनके दिल को सख्त बना दिया। उनके नजदीक औरत की हैसियत भेड़ बकरियों से ज्यादा न थी। जवानी में उन्होंने अपनी दौलत, ताकत और रुतबे का नाजायज इस्तेमाल किया। औरतें उनके लिए बस खिलौने थीं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। उनके वालिद को कभी एहसास हुआ कि उन्होंने बेटे की तरबियत में गलती कर दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वालिद के इंतकाल के बाद तो खान साहब को पूरी आज़ादी मिल गई। उन्होंने एक गरीब और मासूम लड़की नुसरत से निकाह किया। नुसरत सीधी सादी, सहमी हुई औरत थी और खान साहब को यकीन था कि वो कभी उनके कामों में दखल नहीं देंगी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें 2 जुड़वाओं बेटियां अता की। नुसरत की खुशी का ठिकाना न था, मगर खान साहब के लिए ये जैसे कयामत थी। वो गुस्से से पागल हो गए और नुसरत को बेरहमी से पीटा। इल्जाम ये लगाया कि बेटियां तेरी वजह से पैदा हुई हैं। नुसरत दर्द से तड़पती रही और अपनी आंसुओं भरी आंखों से अल्लाह से दुआ करती रही। अपने गुनाहों की माफी और सब्र की ताकत मांगती रही। खान साहब ने 2 टूक अल्फाज में ऐलान कर दिया, ये लड़कियां हवेली में नहीं रहेंगी। बस उसी दिन दोनों मासूम बच्चियों को हवेली के कोने पर बने पुराने सर्वेंट क्वार्टर में धकेल दिया गया, जहां एक बुजुर्ग नौकरानी उनका ख्याल रखती थी। नुसरत चोरी छिपे वहां जाती, अपनी बेटियों को सीने से लगाती, रोती और अल्लाह से सब्र की दुआ करती। बच्चियां ही अपनी मां को पहचानती थीं, मगर अपने बाप की सूरत से अनजान थीं। 2 साल बाद नुसरत फिर उम्मीद से हुई। दिन रात सजदे में गिरकर बेटे की दुआ करती। इस बार उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बेटे दिए। खान साहब की खुशी देखते ही बनती थी। वह फख्र से कहते, अब मेरा सर बुलंद है, बेटों ने मेरी इज्जत बचा ली। बेटियां तो मनहूस होती हैं। तभी नुसरत को असलियत का इल्म हुआ कि खान साहब बेटियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। दरअसल जिन लड़कियों की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की थी, उन्होंने खान साहब को बद्दुआ दी थी कि उनकी बेटियां ही एक दिन उनकी इज्जत का जनाजा निकालेंगी। यही खौफ उनके दिमाग पर इस कदर हावी था कि हर बेटी उन्हें मुसीबत नजर आती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। जब कभी साजिया और नाजिया गलती से हवेली के आंगन में उनके सामने आ जाती तो वह गुस्से से गरजते, इन्हें मेरी नजरों से दूर करो, इनकी शक्ल देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। बेचारी नुसरत रो रो कर कहती,
ये भी तो आपका ही खून है। मगर खान साहब उनकी फरियाद को हमेशा नजरअंदाज कर देते। सालों के गम और जिल्लत का बोझ उठाते उठाते नुसरत का दिल टूटा और वह इस दुनिया से चल बसी। कुछ ही दिनों बाद बच्चियों का सहारा बनी नौकरानी भी इंतकाल कर गई। अब हवेली में उन दो मासूम बहनों के अलावा कोई और औरत न थी। खान साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, आज से तुम दोनों हवेली का सारा काम नौकरों की तरह करोगी। बेटियों की आंखों से आंसू छलक उठे, मगर उन्होंने इनकार न किया। उनके दिल में बस एक छोटा सा सुकून था कि इसी बहाने शायद अब्बा के करीब रहने का मौका मिल जाए। समय गुजरता गया। जब बेटों की शादियां हुईं तो खान साहब ने ऐसा जलसा किया कि पूरे शहर में चर्चा फैल गई। लाखों रुपया बहा दिया गया, लेकिन अपनी बेटियों पर एक पैसा तक खर्च न किया। न नए कपड़े, न गहना, न कोई खुशी। साजिया और नाजिया फटे पुराने कपड़े पहनकर जीती रहीं। उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा तब आया जब खान साहब ने साफ साफ कह दिया, तुम दोनों बारात में कदम तक नहीं रखोगी। लोग क्या कहेंगे? ये मनहूस लड़कियां कौन हैं? मैं तुम दोनों को अपनी बेटियां मान ही नहीं सकता। दोनों बहनें रोती हुई अपने पुराने क्वार्टर में लौट गईं। नाजिया सिसकते हुए बोली, हमारा क्या कसूर है? अब्बा जान ने हमें पैदा होते ही इस हवेली से निकाल दिया। साजिया ने आंसू पोंछते हुए उसे गले लगाया और बोली, सब्र करो बहन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शायद एक दिन अब्बा का दिल हमारे लिए नरम हो जाए। मगर हकीकत ये थी कि उनके अब्बा का दिल और सख्त होता जा रहा था। यहां तक कि दोनों भाभियां भी उन्हें नौकरानियों से ज्यादा दर्जा न देती। जब खान साहब बेटियों पर नजर डालते तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। उन्हें डर था कि जैसे उन्होंने दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद की थी, वैसे ही उनकी अपनी बेटियां एक दिन उन्हें शर्मिंदा करेंगी। इसलिए उन्होंने बेटियों को न बाहर निकलने दिया, न पढ़ने दिया और न किसी से मिलने दिया। उनकी सारी दुनिया सिर्फ किचन और सर्वेंट क्वार्टर तक सिमट गई। एक दिन हवेली में एक मेहमान आया। इत्तेफाक से उसका सामना नाजिया से हो गया। नाजिया अदब से उसे बैठक तक ले गई। ये छोटी सी बात थी, लेकिन नाजिया के लिए मौत का सबब बन गई। खान साहब ने इस मामूली वजह को पकड़कर नाजिया पर कहर डाल दिया। वह बेल्ट से उसे पीट रहे थे और फिर उस पर तेल डालकर आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। साजिया कांपते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर गिर पड़ी। अब्बा जान, मेरी बहन बेगुनाह है, उसे छोड़ दीजिए। मगर खान साहब की आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। वह गरज कर बोले, तुम दोनों अब मेरे गुनाहों को छुपाने लगी हो। तुम्हारे मुंह में जबान आ गई है। तुमने उस लड़के के साथ हंसी मजाक किया है। मेरी बड़ी बहू ने सब अपनी आंखों से देखा है। अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में उन्होंने अपने एक नए नौकर को बुलाया और उसी वक्त अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया। नौकर खुद हैरान रह गया, मगर मालिक के हुक्म के आगे सर झुका दिया। निकाह के बाद खान साहब दहाड़ते हुए बोले, अब ये मेरी हवेली में कदम नहीं रखेगी। नाजिया और साजिया देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। नाजिया सिसकते हुए बोली, अल्लाह जाने बहन, हम दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। नाजिया चली गई तो साजिया ने अपनी भाभियों की बातचीत सुनी। बड़ी भाभी कह रही थी, देखा, एक ननद को कैसे रास्ते से हटा दिया। अब बस एक रह गई है, उसे भी जल्द हटा दूंगी। साजिया के दिल को यकीन हो गया कि इस साजिश के पीछे बड़ी भाभी का ही हाथ है। अब वह और भी सतर्क हो गई, लेकिन साजिश करने वाली भाभी ने मौका ढूंढ ही लिया। एक रात जब साजिया देर तक किचन में काम कर रही थी, उसकी भाभी का भाई उसके क्वार्टर में घुस आया और बदतमीजी की कोशिश करने लगा। साजिया चीख पड़ी और हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। उसकी चीखें सुनकर सब दौड़े चले आए, मगर सच के बजाय झूठ बोला गया। बड़ी भाभी और उसका भाई गवाही देने लगे, साजिया ने ही उसे बुलाया था। खान साहब के बेटों ने भी उसी झूठ का साथ दिया और कहा, इस लड़की को फौरन घर से निकाल दो। गुस्से में अंधे खान साहब ने उसी वक्त साजिया का निकाह रहीम नाम के एक शराबी लड़के से कर दिया और रात के अंधेरे में उसे हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया। बड़ी भाभी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। साजिया अपने मुकद्दर पर रोती रही, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। रहीम, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी, उसी ने तौबा कर ली। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, कारोबार में मेहनत की और जिम्मेदार इंसान बन गया। साजिया सजदे में गिरकर कहती, ए खुदा,
तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। साजिया के दिल में अब भी अपने बाप के लिए नफरत न थी। वह अक्सर फोन करके उनका हाल पूछती, बदले में चाहे गालियां ही मिलती, मगर वह उनकी आवाज सुनकर तसल्ली पा लेती। रहीम हैरत से पूछता, तुम्हारा बाप तुमसे इतनी नफरत करता है, फिर भी तुम उनसे बात क्यों करती हो? साजिया आहिस्ता से कहती, उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल ठंडा हो जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता गया। खान साहब के दोनों बेटों ने उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली, हवेली बेचकर हिस्सा बांट लिया और अपने बूढ़े बाप को एक छोटे से किराए के फ्लैट में छोड़ दिया। अब खान साहब तन्हा थे और पहली बार उन्हें अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास होने लगा। वह सोचते, जिन बेटों के लिए मैंने बेटियों से मुंह मोड़ा, वही आज मुझे इस हाल में छोड़ गए। खान साहब अब तन्हा अपने कमरे में पड़े रहते। उनका दिल बार बार अपनी बेटियों को याद करता। उनके हाथों का बना हुआ खाना, उनकी मासूम बातें, उनकी मुस्कुराहटें, सब यादों की तरह दिल में दस्तक देती। मगर वही सवाल बार बार उन्हें रुला देता, किस मुंह से मैं अपनी बेटियों को बुलाऊं? जब मेरे पास दौलत और रुतबा था, तब मैंने उन्हें कुछ न दिया। आज जब मैं तन्हा हूं, क्या उन्हें पुकारने का हक है? वक्त और गम ने उन्हें कमजोर कर दिया था। कई दिनों से तेज बुखार ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटों को फोन किया, मगर किसी ने कॉल ना उठाई। बहुओं ने भी उल्टा झिड़क दिया, वक्त बेवक्त कॉल मत किया करें। ऐसे में बस साजिया ही थीं जो बार बार उनका हाल पूछती, मगर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उन्होंने उसे भी आने से मना कर दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वह बिस्तर से उठकर पानी भी न पी सके। भूख और प्यास की शिद्दत ने उन्हें तोड़ डाला। वह छत की तरफ देखते रहे और धीरे धीरे उनकी रूह जिस्म से जुदा हो गई। खान साहब बेयारो मददगार अपने ही कमरे में अकेले दम तोड़ गए। इधर साजिया बार बार अब्बा का नंबर मिलाती रही, मगर फोन बंद आ रहा था। उसका दिल किसी अनहोनी से कांप उठा। रहीम ने उसे ढांढस दिया, मगर साजिया बेचैन हो उठी। आखिरकार वह रहीम के साथ हवेली पहुंची, जहां अजनबी लोग रह रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि बेटों ने अपने बाप को पास के एक छोटे फ्लैट में छोड़ दिया है, जहां वह अकेले रहते हैं। साजिया का दिल डूब गया। वह दौड़ते हुए पहुंची और रहीम से कहा, दरवाजा तोड़ो। दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर दोनों दहल गए। खान साहब की लाश कई दिन पुरानी थी। जिस्म सड़ चुका था, कीड़े पड़ चुके थे और कमरे में बदबू फैली थी। साजिया चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। आस पड़ोस के लोग जमा हो गए और कहने लगे, जिसने बेटियों की कदर न की, उसी को यह अंजाम मिला। साजिया ने आंसुओं भरी आंखों से सबको खामोश कराया, मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें मत कहो। लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई पास जाने को तैयार न हुआ। साजिया ने फौरन अपनी बहन नाजिया को फोन किया। नाजिया यह खबर सुनकर दौड़ी चली आई। फिर सिर्फ दोनों बहनें और रहीम ही आगे बढ़े और लाश को उठाया। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो लोग नमाज पढ़ने से पीछे हट गए। बोले, यह आदमी बड़ा गुनहगार था, हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। मगर इमाम साहब ने लोगों को समझाया, किसी इंसान के अमाल का हिसाब अल्लाह करता है, हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। तब जाकर लोग नमाज के लिए तैयार हुए। इसी वक्त खान साहब के दोनों बेटे भी वहां पहुंचे। सबने समझा कि वह अपने बाप की तदफीन में शरीक होने आए हैं, मगर उनका मकसद और था। उन्होंने साजिया से कहा, अब्बा के कागजात कहाँ हैं? हवेली और जायदाद के दस्तावेज चाहिए। साजिया ने ठंडी और सख्त निगाहों से उनकी तरफ देखा और बोली, यह जायदाद तुम दोनों को मुबारक हो। हमें ना जिंदगी में इन चीजों से कोई ताल्लुक था और ना अब्बा की मौत के बाद। जो दौलत उन्होंने हमें जिंदा रहते न दी, वे हमें उनके मरने के बाद भी नहीं चाहिए। यह कहकर दोनों बहनें वहां से चली गईं। नाजिया का शौहर अफसर बन चुका था और रहीम का कारोबार भी बुलंदियों पर था। दोनों बहनें अपनी जिंदगी में खुशहाल थीं, मगर वह अक्सर अपने बाप की कब्र पर जाती, आंसू बहाती और दुआ करती। उनके दिलों को यही सुकून था कि उन्होंने अपने बाप को आखिरी वक्त अकेला नहीं छोड़ा। यह कहानी सबक देती है, दौलत, रुतबा और घमंड इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर जब वक्त पलटता है तो वही इंसान तन्हा रह जाता है जिसके लिए उसने अपने सगे भी कुर्बान कर दिए होते हैं।